जुगाला मिलाना आरती कराए नाड़ी आदि सखी गणा मदन मोहन रूपा त्रिभंग सुंदरा पीतांबरा सुखी पुच्छा चूड़ामनोहरा ललितमाधवे वामे वृषभानु कन्या सुनीलावसना गौरी रूपे गुणे धन्या नानाविधालंकार करे झलमला हरिमन विमोहन मदन उज्ज्वला विशाखादि सखी गण नाना रागे गाया प्रिय नरम सखी जाता चमर ढूलाया श्री राधा माधव पद आसे भक्ति विनोद सखी बड़े सुखे भासे जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना आरती कराए नाड़ी आदि सखी गणा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्री श्यामानंद प्राणधना हे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिता गौरनिता
गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री रसानंद प्रभु की, श्री गोस्वामी पाद की, श्री प्रभुपाद महाराज की, श्री गुरु महाराज की, समवेत भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्याचार्ये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनकारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरण कमलों में मैं मथुरा दास वृंदावन धाम से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्य शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, शिक्षा गुरु श्री श्रीमद राधा गोविंद दास स्वामी महाराज तथा हम सभी के शिक्षा गुरु आदरणीय श्री प्रभुपाद जी के चरणों कमलों में विनती प्रार्थना करते हुए भगवान श्याम सुंदर तथा श्यामानंद प्रभु के चरित्र के बारे में कुछ अवगाहन करने का आज्ञा और अनुकंपा प्राप्त कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो हम 2 दिवस से श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान के विग्रह की चर्चा के क्रम में उनके प्राकट्य के हेतु श्री श्यामानंद प्रभु के चरित्र का भी अवगाहन कर रहे हैं। बड़े ही अद्भुत उन श्यामानंद प्रभु के चरित्र है जिन्होंने, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ऐसा हो सकता है कि ब्लूटूथ स्पीकर जो है हटा के बोल के देखिए एक बार, क्योंकि आवाज जो है ना वो गूंज रहा है। अच्छा, वॉइस हटा क्लियर दिया है, ब्लूटूथ हटा दिया है। अभी लैपटॉप के स्पीकर से आ रही है आवाज? नहीं, नॉर्मल ही है। ये सिर्फ कान में दूसरा आवाज ना सुनने के लिए मैं लगाया। अच्छा, फिर ये गूंज रहा आवाज प्रभु जी। अच्छा, वॉइस इज नॉट सो क्लियर कंपेयर टू अर्लियर, क्योंकि लाइव भी हो रहा है तो वॉइस इज नॉट क्लियर, सो रेगुलरली मैसेज विल बी कमिंग। तो वो आप थोड़ा देख लीजिए अगर क्या हो सकता है, अगर आउटपुट अच्छा है। पता नहीं क्या हो रहा है, तो ब्लूटूथ नहीं यूज नहीं कर रहे हैं। अगर सामने है तो वो यूज करके देखिए, फिर सामने नहीं है तो कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हम जैसे कि श्री श्री श्यामानंद प्रभु के चरित्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसी क्रम में श्री श्री राधा श्याम सुंदर विग्रह राधा रानी के हृदय कमल में कमल से प्रकट होते हुए ललिता देवी के माध्यम से श्री श्री श्यामानंद प्रभु को प्राप्त हुआ। इसके उपरांत वे जीव गोस्वामी को समस्त कथा को बताए। इसके बाद कैसे जीव गोस्वामी प्रसन्न होकर आलिंगन चुंबन आदि क्रिया की, बड़े ही प्रसन्न हुए और बाद में हृदय चैतन्य उनके
शिक्षा गुरु को उनको पता चला तो प्रसन्न हुए, क्योंकि वे सत्य रस के भक्त थे। लेकिन बाद में जब स्वयं सुबल सखा आकर के भगवान की प्रिय नर्म सुबल सखा आकर के श्यामानंद प्रभु के मस्तक में पुनः वही श्यामानंदी तिलक और श्यामानंद नाम को हृदय में लिखे, तो सभी वैष्णव अत्यंत प्रसन्नचित हुए। हर्षोल्लास से वे श्यामानंद प्रभु को, प्रभु की इस अद्भुत भक्ति की गाथा को प्रशंसा की, बार बार प्रशंसा की। तदनुसार वे प्राय 15 वर्ष तक श्री राधा श्याम सुंदर विग्रह की सेवा, जब राधा रानी के सहित भरतपुर की रत्न भंडार में जब राधा रानी प्रकट हुए, उसके उपरांत श्यामानंद प्रभु ने दीर्घ 15 वर्षों तक वृंदावन धाम में अनवरत रूप में रहते हुए श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की विग्रह की सेवा किया। और बाद में शिक्षा गुरु जी गोस्वामी के निर्देश के अनुसार ग्रंथ प्रचार के क्रम में वे श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर आदि के सहित वे यात्रा में बंग देश में होते हुए, खिचुड़ी होते हुए उत्कल देश में पहुंचे और अत्यंत प्रसन्न होकर के वे जब गुरु अर्थात हृदय चैतन्य की आज्ञा से वे उत्कल प्रदेश में उत्कल वासियों को वैष्णव परंपरा से युक्त करने के लिए गए। और वन में जब वे आ रहे थे, पहले तो वहां पे उड़ीसा प्रांत में पहुंचने के बाद उनके जो कुल देवता थे श्यामानंद प्रभु के श्री श्यामराय जी, पुनः उनकी भी इच्छा हुई वे उनको भी मैं वृंदावन लेकर के जाऊं और वृंदावन में उनकी सेवा पूजा प्रारंभ हो। इसी क्रम में तुम्हें क्या ब्लूटूथ लगा करके देखूं? हाँ प्रभु जी, आवाज नहीं है अच्छा, तो उठना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु। आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। कोई रिप्लाई करे, आवाज आ रहा है ठीक से? आवाज आ रही है? यस प्रभु, आ रही है आवाज, अच्छी आ रही है। अभी ठीक है आवाज पहले से? जी प्रभु जी, अच्छी आ रही है आवाज पहले से। ठीक है। हरे कृष्ण। तो हम पुनः प्रारंभ करते हैं। तो श्री श्यामानंद प्रभु, उनके कुल विग्रह जो श्री श्यामा और जो राय जीव है, उनको लेकर के वे पुनः वृंदावन धाम आए। तो वन में वृंदावन धाम के आने के रास्ते में ऐसा कि श्यामानंद प्रभु ना सिर्फ मनुष्य को कृपा किए, अपितु कई वनों के बाघ, हाथी, गांडा, भालू
हिरन, कोयल, मोर आदियों की भी हरिनाम दीक्षा दे दी। इतने ये उच्च कोटि के प्रगल्भ भक्त थे कि वो पशु पक्षियों को भी दीक्षा दी। तो एक बार क्या हुआ, वन पथ में वे आ रहे थे तो दो बड़े बड़े व्याघ्र पथ में आगे में आकर के खड़े हो गए। तो उनको देखते पास में अन्य भी जो वैष्णव थे श्यामानंद प्रभु के सहित, तो वो भयभीत हो गए कि अभी इतना बड़ा बड़ा बाघ है तो अब कुछ भी कर सकता है। तो श्यामानंद प्रभु बोले कोई भय करने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर परम कृष्ण हृदय कृष्ण के अर्जुन, हर एक के हृदय में भगवान का वास है। इन व्याघ्रों के हृदय में भी भगवान का वास है। इसलिए इन व्याघ्र को वो क्या कहते, वे दो व्याघ्र तुम क्यों हिंसा कार्य कर रहे हो और विशेष करके इन वैष्णव को तुम समस्या में डाल रहे हो। तो यह तुम करो, तुम इस हरिनाम की दीक्षा ग्रहण करो जिसके द्वारा तुम परम आनंद को, तृप्ति को और उल्लास को प्राप्त करोगे। तो व्याघ्र दो जो अत्यंत खूंखार हो रहे थे, अत्यंत उग्र हो रहे थे, लेकिन श्यामानंद प्रभु के सुमधुर वचन के कारण वे शांत हो गए और श्यामानंद प्रभु से वो हरिनाम दीक्षा 2 बार व्याघ्र ग्रहण की। आश्चर्य की कथा है, उस कथा को जिसको प्राप्त होने के बाद दोनों ही व्याघ्र अत्यंत शांत हो गए और बारंबार श्यामानंद प्रभु को प्रणाम करने लगे। इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु अत्यंत आश्चर्यचकित करने वाला अनेक कार्य करते हुए वृंदावन में पहुंचे और जीव गोस्वामी पाद ब्रजवासीगण ब्रजमंडल के समस्त भक्त श्यामानंद प्रभु को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, श्यामानंद प्रभु पुनः अपनी जो विग्रह श्री राधा श्याम सुंदर के विवाह में संश्लिष्ट थे। अकस्मात ध्यान में श्री राधा श्याम सुंदर जी प्रकट हो गए और बोले कि वर्तमान समस्त उत्कलवासी जो है घोर पापाचार में लगा हुआ है और इसके कारण तुम मेरे अत्यंत प्रिय रसिक मुरारी को दीक्षा प्रदान करो, अर्थात रसिकानंद को। और आप दोनों मिलकर के, अर्थात तुम और रसिकानंद दोनों मिलकर के उत्कल में, अर्थात उत्कल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार करो। लेकिन अपने प्राण प्रिय श्री राधा श्याम सुंदर विग्रह तथा श्रीधाम वृंदावन को छोड़ने की श्यामानंद प्रभु को बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, इसलिए वे इस बात को भ्रूक्षेप नहीं की। तो ठीक है, भगवान तो बोल रहे, तो भगवान चाहे तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने प्राण प्रिय विग्रह राधा श्याम सुंदर को छोड़ करके कहाँ जाऊं और तथा इस वृंदावन धाम को छोड़ कर मैं कहाँ जाऊं। तब उन्होंने भगवान राधा श्याम सुंदर की बात को माना नहीं। तो ऐसा 3 बार राधा श्याम सुंदर भगवान 3 बार प्रकट होकर के श्यामानंद प्रभु कहे कि आप उत्कल प्रदेश में अर्थात उड़ीसा प्रांत में जाकर के वैष्णव धर्म का प्रचार करिए, लेकिन श्यामानंद प्रभु इस बात को माने नहीं। तब श्याम सुंदर भगवान विचार किए अभी गुरु को भी बोलना पड़ेगा, तब जाकर के ये मानेंगे। तो गुरु राजा गरीब थी, तो इसलिए जीव गोस्वामी के पास श्री राधा श्याम सुंदर भगवान प्रकट हुए। उनके शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी के पास जब प्रकट हुए तो जीव गोस्वामी कहे कि तुम्हारा जो श्यामानंद है हमारी बात नहीं मान रहा है और उत्कल प्रदेश में जाकर के वैष्णव धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है, तो आप कृपा करके उनको आदेश दीजिए जिसके द्वारा वे उत्कल प्रदेश को जाएं। तो अभी तो कुछ कहना ही नहीं था, जीव गोस्वामी ने तुरंत ही आकर के श्यामानंद प्रभु को आज्ञा दिया कि राधा श्याम सुंदर भगवान 3 बार आपको बोल दिए, आप फिर भी नहीं मान रहे, तो ठीक है, मैं गुरु के बल पर आपको कह रहा हूँ कि आप उत्कल प्रदेश जाइए और वहां पे वैष्णव धर्म का प्रचार करिए। आप जहाँ पे भी रहेंगे वही तीर्थ है, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। तो इसलिए तीर्थ का जो फल है तीर्थानि के चरणों में रहने के कारण है। आप जिस तीर्थ पर जहाँ पे रहेंगे वहां ही वृंदावन धाम प्रकट हो जाएगा। आप तो जहां जहां पे भी जाएंगे वो स्थान वृंदावन हो जाएगा। तो इसलिए बाध्य होकर के श्यामानंद प्रभु जीव गोस्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कुछ अन्य वैष्णव जैसे किशोर हैं,
बालक हैं, श्यामदास हैं, ठाकुर प्रसाद हैं, आदि आदि कुछ वैष्णव को लेकर के वे उत्कल प्रदेश की ओर यात्रा की। अपने सही वो तो साधु महात्मा थे, अपने पास कोई परिचय पत्र नहीं था। जैसे आजकल आइडेंटिटी कार्ड की आवश्यकता होती है, पिछले काल में भी स्वर्ण पट्ट में या ताम्र पट्ट में या रौप्य पट्ट में अपना नाम, स्थान, ठिकाना, कहाँ पर रहते हैं, ये सब लिखना पड़ता था। आइडेंटिटी कार्ड जो सिस्टम है पहले जमाने में भी था। तो क्या हुआ, जब उस समय तो मुगलों का शासन था, मुगलों ने यह आइडेंटिटी कार्ड शुरू किया था भारत में। उससे पहले नहीं था आर्य समाज में, लेकिन आईडी वास्तव में हमारा परिचय की जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यही हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। हमारी सनातनी सभ्यता, वैष्णव सभ्यता यह ही आइडेंटिटी कार्ड प्रदान करता है। लेकिन जब मुगलों ने, जब यवनों ने आया तो इस प्रकार की भौतिक आइडेंटिटी कार्ड को उन्होंने शुरू किया भारतवर्ष में। बाद में अभी भी लागू है। हाँ, तो अगर ना हो तो क्या समस्या होती, मैं विद्यावती के केस में जाना नहीं। आईडी कार्ड इतना ना हो तो मेडिकल वाले में एडमिट नहीं करा रहे हैं। तो जो भी हो, लेकिन यह हमारा परिचय नहीं है। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो उस समय तत्कालीन मुगलों का शासन था, तो मुगलों ने यह व्यवस्था क्या था, ताम्र फल में, रौप्य फल में, स्वर्ण फल में अपना परिचय लिखने का होता है। तो श्यामानंद प्रभु, किशोर, बालक, श्यामदास, ठाकुर प्रसाद आदियों के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, परिचय पत्र नहीं था। तब यह न होने के कारण आगरा के पास जो मुगल शासक था, यहाँ से वृंदावन से मथुरा होते हुए वे आगरा की तरफ होते हुए उत्तर प्रदेश जा रहे थे। तो आगरा के निकट क्या हुआ, तो जो मुसलमान शासक था उसके सिपाही जो क्या किए, श्यामानंद प्रभु को, किशोर को, बालक को और श्यामदास, ठाकुर प्रसाद आदि वैष्णव को उन्होंने कारागार कर दिया। कहा कि तुम लोग सब ठग हो, तुम लोग साधु के वस्त्र में डाकू लुटेरे होंगे, तुम्हारा कोई परिचय पत्र है नहीं, इसलिए हम तुमको कारावास करेंगे। तो साधु तो कोई विरोध नहीं करते हैं, बताते हैं कि अवश्य राखिवे कृष्ण, कृष्ण मुझे अवश्य रक्षा करेंगे, यह उनकी पूर्ण भरोसा है। तो उसी के कारण वे निर्द्वंद में कारागार में, आगरा के जेल में रहे। तो उसी रात्रि में ही जो नवाब थे आगरा के, वहां पर जो तथा कटवाल आदि जो भी सिपाही वर्ग थे, उन लोग को रात्रि में स्वयं भगवान नरसिंह स्वरूप में आकर के कहे कि मेरे प्राण प्रिय श्यामानंद प्रभु को तुम कारागार में डाले हो, अगर तुम उसको सुबह तक मुक्त नहीं करोगे तो समस्त तुम्हारा नवाबगिरी को और शासन को और तुमको सबको मैं भस्म कर दूंगा, भगवान नरसिंह प्रकट होकर के कहे। तो जो नवाब था, मुगल नवाब था, अत्यंत भयभीत होते हुए उसी मध्यरात्रि में स्नान शौचादित्यासन निवृत्त होकर के श्यामानंद प्रभु के चरणों में पड़ा और क्षमा प्रार्थना किया कि हे आप वास्तविक फकीर हैं, हम सोचे कि आप डाकू हैं, लुटेरे हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। तो बार बार क्षमा प्रार्थना करते हुए जब श्यामानंद प्रभु के चरणों में मुगल सम्राट, मुगल शासक से गिरा, तो श्यामानंद प्रभु प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिए। बाद में वो मुगल भी जो यवन था वो भी साधु से भी हो गया और एक वैष्णव बन गया श्यामानंद प्रभु की कृपा से। तो आगे चल करके श्यामानंद प्रभु आगरा से होते हुए प्रयागराज गए, प्रयागराज से वाराणसी गए, आदि का दर्शन करते हुए गौड़ देश अर्थात चैतन्य महाप्रभु देश गौड़ मंडल में प्रवेश किए। तो गौड़ मंडल से वे बगड़ी नामक स्थान को गए, जहाँ पे वे कृष्ण राय जी का दर्शन किए और उसके उपरांत वो भाट भूमि नामक स्थान को गए और उनके उस भाट भूमि का जो राजा था अत्यंत प्रतापशाली था, वो हिंदू राजा था अर्थात सनातनी सभ्यता को मानने वाला राजा था। तो वो भी श्यामानंद प्रभु के अद्भुत वैष्णवीय गुणों को देखते हुए, अद्भुत पराकाष्ठा को देखते हुए वे उसको शिष्यत्व मैंने दीक्षा ग्रहण किए। तो भाटभूमि के वक्त पूर्व जो भाटभूमि स्थान है बंग प्रदेश में, तो भाटभूमि की जो इतिहास ऐसा कहता है, पूर्व में एक राजा थे भाटभूमि में,
वहां पे वे क्या किए थे ना किसी कारण से उनके जो पूर्वज थे कोई एक वैष्णव की परम निंदा कर लिए थे भाट भूमि में। इसके कारण इस वैष्णव अपराध के कारण भाट भूमि स्थान में अत्यंत वाघों का अत्यंत पुराजकता था। रात्रि में कोई भी अगर अकेले में जाता था तो वन प्रांत में हो या नगर प्रांत में हो या ग्राम्य प्रांत में हो, जो व्याघ्र है वो दिन को छोड़कर के रात्रि में स्वतः ही स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे। और दुर्भाग्यवशतः अगर मनुष्य पशु पक्षी जो भी बच्चा बालक और नर नारी जो भी आ गया उसको खा लेते थे। उन व्याघ्रों का बहुत भय था। तो उन राजा ने भाटभूमि के राजा ने श्यामानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना किया कि आप कृपा करके यह जो राज्य है जो एक वैष्णव के अपराध से श्रापित हुआ है तो आप कृपा करके, और इन व्याघ्रों के द्वारा अत्यंत कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं यहाँ के जनवासी, तो आप कृपा करके इस स्थान को श्राप मुक्ति प्रदान करिए। तो श्यामानंद प्रभु कृपा करके अपनी नाम महिमा का कारण वे कहे कि कोई आवश्यकता नहीं, आप समस्त वैष्णव जो थे समस्त वैष्णव के सहित यहाँ पे अष्टप्रहर नगर माने नाम कीर्तन करिए और प्रेम से उल्लास से वैष्णव की सेवा करिए और हर्षित होकर के हरि नाम संकीर्तन करिए। तब समस्त जो अमंगलों का जो चिन्ह है और अलक्षण जो चिन्ह है वो चला जाएगा, चाहे व्याघ्रता हो या कोई भी जीव जंतु का हो या पशु पक्षी या भूत प्रेत पिशाच का हो। तो श्यामानंद प्रभु कहे परम विजय पे श्री कृष्ण संकीर्तन। तो संकीर्तन का ही ना बाघ का विजय होगा, ना भालू का विजय होगा, ना भूत प्रेत का विजय होगा। जहाँ पे संकीर्तन होगा वहां पे संकीर्तन का ही विजय होता है और संकीर्तनकारी भक्त का निष्काम और निरपराध भाव से जो संकीर्तन करते हैं उन संकीर्तनकारी भक्तों का ही विजय होता है। तो श्यामानंद प्रभु की कृपा से उस जो भाट भूमि स्थान से व्याघ्रों का भय चला गया। परम आनंद से उल्लास से संकीर्तन महोत्सव हुआ। समस्त वैष्णव को भंडारा तथा सेवा वो राजा किए। तदनुसार समस्त अमंगलों का चिन्ह भाट भूमि से चला गया। तो भाट भूमि से होते हुए धारिंदा नामक स्थान में आकर के जो उपस्थित हुए, तो धारिंदा नामक स्थान में एक मुसलमान था जिसका नाम था शेर खां। वो अत्यंत प्रतापी राजा था वहां का और ईर्ष्यावशतः वो क्या क्या जब संकीर्तन करते थे रामानंद प्रभु अपने परिकरों के से अपने अनुगत भक्तों के से आ रहे थे तो कुछ भक्तों से वो मृदंग को जो जैसे कि श्रीवास ठाकुर के आंगन में जैसे घटना हुआ था, काजी ने मृदंग तोड़ दिया था, वैसे ही शेर खान ने क्या किया रामानंद प्रभु के अनुगत भक्तों से मृदंग को छीन करके उस मृदंग को तोड़ दिया। तो मृदंग जब तोड़ दिया गया तब रामानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु के भाव में वे अत्यंत क्रोधित हुए। जैसे चैतन्य महाप्रभु काजी के ऊपर क्रोधित हुए थे तो श्यामानंद प्रभु अत्यंत क्रोधित होकर के हुंकार करके माने धारिंदा नामक स्थान के वो राजा था शेर खां, तो हुंकार करके भीषण हुंकार करके वे जब हुंकार के तो उनके मुख से जैसे अग्नि, जैसे क्या साक्षात अग्नि ही प्रकट हो गया। वैष्णव कहा जाता है कि ब्राह्मण के वचन में और अग्नि में कोई अंतर नहीं है। शास्त्र भी यह कहता है अगर कोई ब्राह्मण अप्रसन्न हो जाए तो अग्नि के समतुल्य उसका वचन हमारा जीवन को भस्मीभूत कर लेता है। तो ये तो परम वैष्णव थे, श्यामानंद प्रभु नित्य सिद्ध परिकर थे भगवान के। तो अत्यंत मृदंग के टूट जाने के कारण उनके मुखार बिंदु से अग्नि प्रकट हुआ और अग्नि प्रकट होकर के यवन जो तो दाढ़ी रखते हैं ना, मूछ नहीं रखते दाढ़ी रखते हैं, तो इस अग्नि प्रकट होकर के जितने भी यवन थे सबके दाढ़ी जलने लगी। तो श्यामानंद प्रभु के मुख से अग्नि प्रकट हुआ और वो अग्नि प्रकट होकर के यवनों का जो मुसलमान जो भी थे यवन थे उनकी सब दाढ़ी जलने लगी और कुछ कितना दाढ़ी से होते संपूर्ण शरीर में अग्नि व्याप्त हो गई। कोई दौड़ रहा है, कोई
चित्कार कर रहा है, कोई पानी में गिरने के लिए प्रयास कर रहा है। तो कई प्रकार की दुर्दशा उनको जब हुआ यवनों को, और कोई तो रक्त गमन कर रहा है, इतना गर्म माने माने दाढ़ी के अग्नि से छाती में लग गया, अग्नि ऐसे ऐसे व्याप्त हो गया, तो रक्त का वमन करने लगे। तो यह जब तो लक्षण सब प्रकाशित हुआ, समस्त यवन भयभीत हो गए। तो सभी ने बोला कि ये फकीर बहुत ही करामती फकीर है, तो इस फकीर से पंगा लेना बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगा। समस्त धारिंदा के जितने भी यवन थे सब जल के भस्मीभूत हो जाएंगे। तो शेर खान ने चालाक करके श्यामानंद प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ, बार बार क्षमा प्रार्थना किया। और जो तो वो बोला कि मैं कल रात में, ऐसे होते के लिए एक रात बीत गया, तो रात्रि में शेर खान ने देखा स्वप्न में कि श्यामानंद प्रभु को कह रहा है, मैं स्वप्न में देखा एक काला अल्लाह प्रकट हुए। काला माने मुसलमान जो है अपने इष्ट को अल्लाह कहते हैं। तो शेर खान कहा, मैंने देखा कि वो काला अल्लाह प्रकट हुए, लेकिन कुछ समय के बाद वो काला अल्लाह गौर रूप में, गौरांग स्वरूप में परिवर्तित हुए और अत्यंत क्रोधित थे। और क्रोधित होकर के आदेश किए कि तुम श्यामानंद प्रभु के चरणों में अपराध किया है, और इसलिए इस अपराध का मोचन जब तक तुम उनके चरणों में समर्पित नहीं होगे, तो मैं तुम्हारा संपूर्ण धारिंदा नगरी को, ग्राम्य प्रांत को, वन प्रांत को जल के भस्मीभूत कर दूंगा। और साक्षात श्यामानंद के मुख से कालाग्नि के समतुल्य अग्नि प्रकट हो रहा है, तो तुमको सब भस्मीभूत कर देगा। तो इसलिए यथाशीघ्र जाकर के तुम श्यामानंद प्रभु के चरणों में समर्पित हो। तो शेर खान ने दौड़ते हुए प्रातः मुहूर्त में आकर के श्यामानंद प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ। बार बार अपने काला अल्लाह कैसे गौर अल्लाह हुए इसका भी कथा बताया, और कैसे कैसे उनकी अग्नि, श्यामानंद प्रभु की अग्नि से संपूर्ण धारिंदा जल के भस्मीभूत हो जाएगा, यह समस्त कथा कह करके बार बार क्षमा प्रार्थना किया। तो अदोषदर्शी वैष्णव तो किसी का दोष देखते नहीं, तत्कालीन समय क्रोधित हो जाते हैं। पुनः क्षमा प्रार्थना करने पर वे तो उसको क्षमा कर लेते हैं। तो शेर खान को वो क्षमा कर दिए, और क्षमा करते हुए उसको वैष्णव दीक्षा प्रदान की, जो कि यवन था। तो शेर खान को दीक्षा दी श्यामानंद को, दीक्षा देकर के उसका नाम रखे चैतन्य दास, क्योंकि वो काला अल्लाह को, उसके बाद गोरा अल्लाह को देखा, और गोरे अल्लाह अर्थात चैतन्य को देखा, इसलिए चैतन्य का दास, श्री चैतन्य दास श्यामानंद प्रभु ने शेर खान को नाम रखा। तो सोचिए श्यामानंद प्रभु कितने बड़े प्रतापी वैष्णव थे, न सिर्फ यवनों को अपितु पशु पक्षी व्याघ्र सबको वे दीक्षा देकर के चल रहे हैं। तो धारिंदा से श्यामानंद प्रभु रोहिणी गए, और रोहिणी जाकर के घंटशिला नामक जो स्थान है, वहां पे राज प्रसाद में, राजसभा में पहुंचे। तो वहां पे युगों से मानो गुरु और शिष्य का मिलन, प्रमुख शिष्य श्यामानंद प्रभु के ऋषि रसिकानंद प्रभु वहां पे घंटाशाला के राजकुमार थे रसिकानंद प्रभु। तो वहां पे उनका साक्षात्कार हुआ। स्वतः ही गुरु को शिष्य को देखते आकर्षण हुआ, शिष्य को गुरु को देख करके आकर्षण हुआ। तो तुरंत ही रसिकानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु के चरणों में गिर गए। तो श्यामानंद प्रभु भी अपनी दिव्य दृष्टि के कारण रसिकानंद प्रभु को पहचान लिए, क्योंकि स्वयं राधा श्याम सुंदर भगवान वृंदावन में आदेश किए थे, तुम रसिक राय अर्थात रसिकानंद को दीक्षा देते हुए तुम उत्कल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार करो। तो श्यामानंद प्रभु रसिकानंद को देखते पहचान लिए, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था इच्छा देवी, और उनकी बालिका का नाम था देवकी। तो इन तीनों को वे दीक्षा प्रदान की, रसिकानंद प्रभु, इच्छा देवी और बालिका अर्थात उनकी जो उनका नाम था देवकी, उनको वे दीक्षा प्रदान की। तो उनका नाम पहले रसिक राय था, तो रसिक राय से रसिकानंद रखे, और उनकी पत्नी का नाम इच्छा देवी था, श्यामानंद प्रभु उनका नाम श्यामा दासी रखी, और देवकी का देवकी ही रखी। इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद प्रभु के सपरिवार को वे दीक्षा दी। तो एकदा क्या हुआ कि घंटशिला राजसभा में
रसिकानंद प्रभु श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे थे और श्यामानंद प्रभु स्वयं भागवत कह रहे थे। कुछ समय के लिए घंटशिला के राज्यसभा में राजप्रसाद में अर्थात शिष्य का आतिथ्य स्वीकार करे रसिकानंद के, तो श्यामानंद प्रभु और उनके परिकर वहां पे बात किए। तो उसी हर एक दिन भागवत कथा होता था। तो भागवत कथा में श्यामानंद प्रभु अत्यंत प्रेम से भागवत की कथा कह रहे थे और देखे रसिकानंद प्रभु थोड़ा इधर उधर अन्य मनस्क हो रहे हैं। तो अन्य मनस्क हो जब अटेंटिवली सुन नहीं रहे थे कुछ कुछ कारण से, दैव इच्छा से शायद, तो श्यामानंद को उसको देखते हुए अत्यंत क्रोधित हुए कि गुरु भागवत कथा कह रहे हैं और शिष्य इधर उधर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो तुरंत क्रोधित होकर के 2 बार उनके पीठ में पदाघात की, वक्ष देश में पदाघात की। तो तुरंत ही व्यासासन से उठ करके श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद प्रभु के हृदय में पदाघात किया। तो रसिकानंद प्रभु इससे अत्यंत लज्जित हुए और श्यामानंद प्रभु के चरणों में गिर करके बार बार क्षमा प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर लीजिए, भविष्य में ऐसा और गलती नहीं होगा। और सभी राज्यसभा के मध्य में यह क्रिया हुआ तो सभी देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि राजकुमार को कैसे कोई पक्ष देश में पदाघात कर सकता है। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध ही ऐसा होता है, आत्मीयता के कारण, प्रेम के कारण ही गुरु शिष्य को दंड विधान करता है, शासन विधान करता है। तो गुरु पाद पद्म को पाकर के मानो निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जैसे नित्यानंद प्रभु का चरण करोड़ों चंद्रमा के किरण की ओर सुशीतल होता है, श्री रसिकानंद प्रभु ने तो श्री श्यामानंद प्रभु की चरण कमल को प्राप्त करके मानो ऐसा ही जन्म जन्म का उनकी जो मानो जो कुचक्र है या कर्म बंधन है वो मानो खंडित हो गया और बारंबार वे श्यामानंद प्रभु की चरणों को बार बार प्रणाम करने लगे, आलिंगन करने लगे, प्रेमास्त्र गिराने लगे। तो रसिकानंद प्रभु की यह भाव, आत्मीयता और एकांतिक गुरु निष्ठा को देखते श्यामानंद प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और कस करके प्रेम से श्री श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद प्रभु को आलिंगन किया और आलिंगन करके उनको बार बार चुंबन प्रदान किए। जैसे जीवन स्वामी जैसे प्रेम से आलिंगन चुंबन प्रदान किए थे, तो श्यामानंद प्रभु भी रसिकानंद प्रभु को गाढ़ आलिंगन प्रदान करते हुए प्रेम में चुंबन प्रदान कर परम प्रसन्न होकर वंदन करने लगे कि तुम्हारे निष्ठा शिष्य को पा करके मैं भी धन्य हो गया। तो श्यामानंद प्रभु उसके उपरांत नरसिंहपुर को आए और श्री नरोत्तम दास ठाकुर पहले से ही खितुरी से जगन्नाथपुरी आए हुए थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। लौटते वक्त विचार किया कि मैं श्यामानंद प्रभु का दर्शन करूंगा। तो श्यामानंद प्रभु उस समय घंटशिला में थे, घंटशिला के राजा प्रसाद में। तो उनको पता चला कि संवाद पता चला कि श्यामानंद प्रभु नरसिंहपुर आएंगे। तो नरसिंह उड़ीसा के जो नरसिंहपुर है, तो नरसिंहपुर में आकर के वो प्रतीक्षा रखते हैं। तो दोनों शिक्षा गुरु भाई अर्थात नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद प्रभु का अद्भुत पुनः मिलन खितुरी ग्राम के उपरांत वहां पे हुआ। तो श्यामानंद प्रभु अत्यंत प्रसन्न होकर के नरसिंहपुर में उस समय नरोत्तम दास ठाकुर के सहित शास्त्र चर्चा, भगवत चर्चा उन्होंने किया। तो नरोत्तम दास ठाकुर पुनः खितुरी प्रत्यागमन किए और श्यामानंद प्रभु पुनः विचार किए कि मैं वृंदावन जाऊंगा। इस विचार में पथ में वो चाकुलिया नामक एक स्थान था, वृंदावन के पथ में उड़ीसा से चाकुलिया नामक स्थान था। श्री रसिकानंद प्रभु के सहपाठी उनके रसिकानंद वहां पे पढ़ाई किए थे पहले समय में। उनके सहपाठी, उनका नाम था, परम एक योगी थे, उनका नाम था दामोदर पंडित। तो दामोदर पंडित के गृह में वे वास करने लगे। तो एक बार क्या हुआ था ना, रसिकानंद प्रभु एक दिन बोले कि मेरे गुरु महाराज श्यामानंद प्रभु अत्यंत उच्च कोटि के भक्त हैं, साक्षात भगवत परिकर हैं, तो आपके अगर सौभाग्य होगा तो आप कृपा करके उनसे शिष्यत्व ग्रहण करिए। लेकिन ये योगी थे, सहपाठी दामोदर पंडित रसिकानंद प्रभु के सहपाठी योगी थे, तो इसके कारण उनका अहंकार भरा हुआ था क्योंकि कुछ योग सिद्धि थी।
तो अहंकार के कारण वे कहे कि मैं अगर श्यामानंद प्रभु के शरीर में कुछ विशेषता देखूंगा, विशेष गुण देखूंगा, तब जाकर के मैं उनका शिष्यत्व ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं तो परम योगी हूँ। तो चाकुलिया ग्राम में खरवा नामक नदी प्रवाहित होता था और निकट में क्षुद्र अरण्य था। तो प्रत्येक दिन क्या होता था ना, जो दामोदर पंडित थे खरवा नदी के उस अरण्य प्रांत में जाकर के अपना योग साधना करते थे। तो एक का दामोदर योगाभ्यास करते समय बड़ा आश्चर्यचकित हो गए और देखे कि उनके चक्षु के सामने साक्षात वृंदावन धाम प्रकट हो गया। उस वन में वृंदावन, खरवा नदी के किनारे जो जंगल था जहाँ पे वे नित्य योगाभ्यास करते थे, वहां पर साक्षात वृंदावन प्रकट हो गया। और रत्नमय पुरी था, मध्य स्थल में कल्प वृक्ष थे, उसमें मणिमय सिंहासन था और उसमें नवकिशोर और नटवर श्री श्री श्याम सुंदर पीतवास परिधान किए थे, राधा रानी नीलांबर परिधान किए थे और अधर में श्री श्याम सुंदर मुरली बजा रहे थे और अत्यंत मृदु मृदु भाव से हास्य परिहास कर रहे थे। तो श्यामानंद प्रभु वहां पे देखा, कौन देखे? दामोदर पंडित जो योगी थे, वो देखे श्यामानंद प्रभु उस नवनिकुंज स्थान पर आकर के पहुंचे और तुरंत ही उनका शरीर जो है स्वर्णमय शरीर हो गया और वे एक छोटी बालिका कनक मंजरी के स्वरूप में परिवर्तित हो गए और वे तांबुल प्रदान कर रहे हैं श्री राधा कृष्ण को। तो यह देखते हुए वो जोगी जो दामोदर पंडित थे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तब उनको पता चला कि अपनी की दृष्टिकोण से श्यामानंद प्रभु की कृपा से पता चला नहीं, साक्षात अभिधेय राधा कृष्ण का दर्शन करने की कहाँ क्षमता है। लेकिन इससे पता चलता है कोई एक शुद्ध भक्त का, इसका अगर कोई भौतिक बंधु भी हो तब भी वो उसके गुरु की कृपा प्राप्त कर लेता है। जैसे कि रसिकानंद प्रभु के माने सखा थे अर्थात बंधु थे, सहपाठी थे दामोदर पंडित, लेकिन इसी संबंध से जैसे भागवत में कहा गया कि त्रिशक्त पुरुष उद्धार होते हैं, 21 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं, तो यहाँ पर उनके परिकर सहपाठी सभी ही उद्धार हो रहे हैं मानो। तो रसिकानंद प्रभु के सहपाठी दामोदर पंडित यह देख करके उनका योग का, उनकी बुद्धि का, उनका ज्ञान का अहंकार नष्ट भ्रष्ट हो गया और वे विचार किए कि श्यामानंद प्रभु परम सिद्ध श्री कनक मंजरी है, इनका चरण आश्रय लेना ही सबसे उत्तम कोटि की यह विचार होगा। तो समस्त गर्व अहंकार द्वंद्व को त्यागते हुए श्री दामोदर पंडित जो परम योगी थे, वे जाकर के श्री श्यामानंद प्रभु के चरणों में बार बार क्षमा प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में समर्पित हुए और उनसे मंत्र दीक्षा और भजन का शैली को वे प्राप्त की। तो एक दिवस क्या हुआ कि श्यामानंद प्रभु जब दामोदर पंडित के गृह में बात कर रहे थे, तो दामोदर पंडित देखे कि श्यामानंद प्रभु पद्मासन में बैठे हुए और हरिनाम जप कर रहे हैं और वे अपने आराध्य इष्ट श्री राधा श्याम सुंदर के दिव्य चिंता में अत्यंत गंभीर रूप से मग्न है। और तुरंत दामोदर पंडित देखे उनका जो अंग से करोड़ों सूर्य जैसा किरण प्रकट होने लगा और श्यामानंद को अत्यंत झिलमिलाने लगे, अत्यंत विविधमान होते हुए परम प्रकाशित होने लगे। तो उसको देखते यत्किंचित जो भी उनके अहंकार पूर्व योगाभ्यास के कारण था, क्योंकि ये दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी कभी कभार योग से कुछ उनका मन चला जाता था और छुप छुप करके कुछ योगाभ्यास कर लेते थे, क्योंकि प्रकृति नैव मुच्यते ऐसा कहा गया है। जैसे कि कोई हम देखें, एक दो उदाहरण देखें, तो चोर अगर आकर के इस्कॉन में आ गया और ब्रह्मचारी बन गया, एक दो ऐसे इंसिडेंट हुआ, सभी इंसिडेंट नहीं करे, तो कुछ काल का 3, 4, 5 साल के बाद वो अपने अभ्यास का मारा तो कुछ देखता है तो तुरंत उठा लेता है। हाँ, चोर का स्वभाव चोरी करना होता है, मुफ्त में खाने की उसको आदत रहती है, क्योंकि अगर
सीरियसली होकर के गंभीरता से अगर कृष्ण चेतना का अभ्यास न किया जाए तो पूर्वाभ्यास पुनः प्रकट हो सकता है। इसके कारण हम जब दीक्षा संस्कार को ग्रहण करते हैं, यद्यपि गुरु कृष्ण के सामने यह प्रतिश्रुतिबद्ध होते हैं, लेकिन पूर्वाभ्यास के कारण ही आहार, निद्रा, भय और सबसे भयंकर मैथुनादि क्रियाओं में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वीकृत जो प्रतिश्रुति है उसके ऊपर हम टिक करके नहीं रह पाते। निरंतर साधु संग, कृष्ण चेतना का अभ्यास न करने, तो दामोदर पंडित ऐसा कर रहे थे। मानव श्यामानंद प्रभु को पता चला अपने शिष्य का कल्याण करने के लिए एवं उनके शरीर से विद्युतमान आलोक में उद्भासित किरणों को प्रकट किए। और क्योंकि योगी का विचार रहता था कि साधारण विचार रहता है शरीर को कैसे ऊर्ध्व स्थिति को ले, तो देखिए श्यामानंद प्रभु पद्मासन में बैठे हुए और साढ़े चक्र जो है उनके पश्चात भाग में पूरा चक्रवान हो रहा है और उनकी आत्मा धीरे धीरे हृदय प्रदेश से होते हुए उनकी नित्य स्वरूप जो है और शरीर को त्यागते हुए विचरण कर रहा है। और इस संपूर्ण जो गृह है वो परम विकसित और परम आह्लादित हो रहा था और उनकी रोम रोम कांप रहे थे दृश्य को छटा कर देखते हुए। तो बार बार इस योगीराज जो दामोदर पंडित थे, परम योगी, क्योंकि भगवान योगेश्वर है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, और योगेश्वर के भक्त भी परम योगी होते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसा अनुभवी शुद्ध भक्त अपना अनुभव प्रदान करते हैं। जब शुद्धता आती है अर्थात शुद्ध भक्त बन जाते हैं वो साधना भक्ति के माध्यम से, उस समय क्या होता है ना, अष्ट सिद्धि और नवनिधि साक्षात आकर के दंडायमान होते हैं। अलग से योगाभ्यास करना, मंत्र का अभ्यास करना, तंत्र का अभ्यास करना, योग का अभ्यास करना, ये कि कदापि भक्तों के लिए ग्रहणीय है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि कलयुग में एक बड़ा रोग आएगा। रोग नहीं कहते कोरोना बड़ा रोग आएगा, यद्यपि इसका भी कहीं कहीं पे उदाहरण है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ग्रसे कली रोग योग जप संयम ज्ञान। कलयुग में एक बहुत बड़ा रोग आएगा। तो भक्त पूछते कौन सा रोग, उसका नाम क्या है? तो कहते हैं उस रोग का नाम है योग। योग ही सबसे बड़ा रोग है कलयुग का। तो ये क्या नाश करेगा? जप संयम ज्ञान रे, जप को पहले नष्ट कर देगा योग, उसके बाद संयमता को नष्ट कर देगा, उसके बाद ज्ञान को नष्ट कर देगा। क्योंकि सुबह हम माला ना पकड़ते हुए क्या करते हैं, हम कई भक्त लोग टीवी खोल करके वो बाबा का वो खोल करके चालू कर लेते हैं अनुलोम विलोम, कपाल भाती आदि आदि योग को ना नहाते हुए धोते हुए क्या करते हैं पता नहीं। कभी कभार इतनी शारीरिक चेतना हो जाता है, सुबह उठ करके ब्राह्म मुहूर्त में भगवान का भजन कीर्तन ना करते हुए ये अपने बेड पर योगाभ्यास शुरू कर लेते हैं। तो ये इससे क्या होगा, पहले जप को नष्ट करेगा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जप करना चाहिए, जप न करते योग करेंगे। और योग का उद्देश्य क्या है? भोग। योग का उद्देश्य यहाँ पे भोग है। मैं अपना शरीर को स्वस्थ रखूंगा, मेरा बाल पकेगा नहीं, मैं सुंदर दिखूंगा, हाँ, सबको आकर्षित करूंगा, मुझे कोई बीमारी नहीं आएगी। हाँ, अगर योग का उद्देश्य भी कृष्ण भक्ति के अभ्यास है तो ठीक है कि इसके द्वारा मैं कृष्ण चेतना का अभ्यास करूंगा, शरीर तो लेकिन अगर यह उद्देश्य हमारा का अभ्यास न करते हुए अगर अन्य दूसरी कार्य में हमारा अभ्यास रहेगा तो यह अत्यंत भयंकर है। तो इसके कारण योग को पूर्ण रूप से संयमता को नष्ट करेगा, क्योंकि जब शरीर की चेतना अभ्यास आएगा तो शरीर की तो आकर्षण करने का प्रारंभ होगा, तो इंद्र तृप्ति की भावना आएगा, इंद्र तृप्ति यौन तृप्ति की वृद्धि होगी, तो संयमता को नष्ट करेगा। और संयमता ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान भी चला जाएगा। तो इसलिए यह अत्यंत भयंकर कार्य है। तो परम योगी योगेश्वर भगवान कृष्ण के भक्त श्यामानंद प्रभु के
यह अद्भुत योग ऐश्वर्य को देख करके दामोदर पंडित जो थे पुनः लज्जित हुए और बार बार क्षमा प्रार्थना करते हुए अनुतप्त हुए और ऊर्ध्व श्वास में जाकर के श्यामानंद प्रभु के चरणों में समर्पित हुए और वे अपना अपराध को बारंबार क्षमा प्रार्थना की और कहते हुए कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब से कभी भी योगाभ्यास नहीं करूंगा, केवल भगवान का नाम जो समस्त सिद्धियों का समस्त निधियों का खान है, नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तो ये समस्त शक्ति इसमें निहित है, ना सिर्फ इस ब्रह्मांड का अभी तो अनंत करोड़ ब्रह्मांड का शक्ति इस हरिनाम में निहित है। तो सबसे बड़ी दुख की बात है हम लोग का इसमें श्रद्धा नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि विद्येवमिदृशम इह जनि नानुरागः, इसकी इतनी महिमा होने के बाद भी मानो साक्षात हमारे सामने कृष्ण प्रकट है और हम भगवान का नाम ले रहे हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण साक्षात सामने प्रकट है और हम भगवान का नाम ले रहे हैं, अगर नाम लेते वक्त अगर फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए, हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी दुष्टता के कारण भगवान प्रकट होते हुए हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अर्थ नहीं कि भगवान प्रकट नहीं है, नाम हुआ तो कृष्ण प्रकट हुए, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए कभी भी किसी भक्त को, चाहे कितना भी अपराधी हो, कितना भी दुष्ट हो, अगर वो भगवान का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अगर ले रहा है तो निश्चित रूप से भगवान स्वयं प्रकट ही है। लेकिन हमारे चक्षु के सामने पूर्ण शुद्धता ना होने के कारण, कामना का वंडर हमारे सामने फैले हुए के होने के कारण हम भगवान की उस करुणामयी और मंद मुस्कान भरी श्याम सुंदर छवि को देखने में असमर्थ होते हैं। तो इसलिए भगवान के नाम की यह महिमा है। वास्तविक भगवान का नाम यह है कि जे नाम श्री पहले रूप उदय है, नाम ऐसा हो कि नाम कृष्ण का क शब्द में उच्चारण नहीं हुआ है और भगवान प्रकट हो जाए। देखते हैं ना, जो आज्ञाकारी जो बालक और बालिका होते हैं, पिता अगर कहेगा कि मानो आपके पुत्र का नाम मुरारी है, तो कभी कभार क्या होता है, पिता के सामने बेटा बैठते रहता है तो मुरारी कहने से तुरंत हाँ पिताजी क्या हुआ, तो मानो कभी कभार क्या होता है, पिताजी ऐसे रा री उच्चारण भी नहीं हुआ है तो तुरंत पुत्र विचार, पिताजी मुझे बुला रहे हैं क्या, तुरंत उत्तर को बोल, मुझे कुछ बोले क्या पिताजी, आ जाता है या नहीं। तो भगवान उससे करोड़ों गुना आज्ञाकारी है। हम कृष्ण का कृष्ण उच्चारण करने से शब्द के उच्चारण क्या कहे, मन में जब विचार ही करते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तब कृष्ण दौड़ते हुए हमारे सामने आ जाते हैं, इसमें कोई संशय है नहीं। लेकिन हम अपने अज्ञानता के कारण, काम की चश्मा पहनने के कारण प्रेम रूप कृष्ण को देख नहीं पाते हैं। जैसे एक अंधा अपने पुत्र को बुलाएगा तो वो व्यक्ति अंधा होने के कारण अपने पुत्र को देख नहीं सकता, लेकिन अनुभव कर सकता है। तो ऐसा ही हम भगवान के नाम को अनुभव कर सकते हैं। नाम का रंकार गुंजरित होकर के मुख से प्रकट होते हुए कर्ण में प्रवेश करेगा और कर्ण में होते हुए मस्तिष्क की अंदर प्रवेश करेगा, तो पूर्ण यह जो चक्र है, मुख कर्ण मस्तिष्क मुख कर्ण, ये निरंतर जो नाम चक्र चल रहा है करोड़ों सुदर्शन चक्र से भी ज्यादा प्रभावशाली है। जो इस नाम चक्र को हमेशा गान करते रहते हैं, चिंतन बंधन आदि करते रहते हैं, कोई भी विपत्ति उसको कुछ भी नहीं कर पाता है, ना तंत्र ना मंत्र ना भूत ना प्रेत ना कोई भी बाधा विघ्न, कुछ भी विघ्न नहीं करने पाता, क्योंकि साक्षात है चक्र सुदर्शन है रखवाला। तो मानो करोड़ों एक सुदर्शन, रूप गोस्वामी कहते हैं कि नाम चक्र जो है हर एक अक्षर में एक एक सुदर्शन चक्र है। हा एक सुदर्शन चक्र, र एक सुदर्शन चक्र, क एक सुदर्शन चक्र, स एक सुदर्शन चक्र, मानो 24 अक्षर हो और जितनी अक्षर हो रहा है एक एक सुदर्शन चक्र है।
मानो आप 108 नाम कर रहे हैं, उसका 16 माला करें अर्थात 25,000 नाम ले रहे हैं, तो 25,000 सुदर्शन चक्र आपकी निरंतर सुरक्षा करते हैं। ये सत्य है, इसमें कोई भी संशय है नहीं, क्योंकि यह गोस्वामी लगन आचार्य इसका प्रतिपादन किए हैं। लेकिन एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि बुद्धि वमिदृश्यम यहाँ जाने नानुराग। तो हरिनाम की इतनी महिमा होने के बाद भी हम हरिनाम पे विश्वास नहीं कर पाते, यह ही हमारे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे कि दामोदर पंडित, योगीराज दामोदर पंडित अपने पूर्वाभ्यास के कारण विश्वास नहीं कर पाए। तो इसलिए कभी भी भक्तों को अन्य कोई मार्ग का आश्रय नहीं लेना चाहिए, चाहे क्या होगा, मृत्यु भी हो जाएगा। आगे देखेंगे रसिकानंद प्रभु के चरित्र में ऐसा अद्भुत चरित्र आता है। देखा जाता है रसिकानंद प्रभु क्या हुआ, उनकी इष्ट विग्रह की सेवा कर रहे थे, तो मध्याह्न का राजभोग लगाने का था और पहली संतान घर में जन्म हुआ है। तो उनकी पत्नी देखे कि पूजा घर में भगवान का नैवेद्य नहीं है भोग लगाने के लिए, तो इधर ये स्नान स्वच्छ होकर के भगवान को भोग लगाने के लिए आए, देखे कि नैवेद्य खाली है। तो पत्नी को पहले प्रेम से पूछे कि अरे आज क्या रसोई नहीं हुआ है क्या? बोले मैं कर लूंगी, लेकिन ये बेटा मेरा रो रहा है तो उसको मैं दूध पिला रही हूँ, तो इसलिए आज भोग लगाने में थोड़ा विलम्ब होगा, क्योंकि मैं रसोई की ही नहीं। तो रसिकानंद तो परम क्रोधित हो गए। अच्छा, तू अपने पुत्र को दूध पिला रही है, उसकी भूख को तुझे दृष्टि आई और हमारे प्रभु के भूख के बारे में तुझे दृष्टि नहीं आई? तो अत्यंत क्रोधित होकर के आचमन का जल लिए, तुरंत ही आचमन में जल भरते हुए रसिकानंद को परम निश्चिंग स्वरूप मान होकर के, क्रोधित होकर के जल लेकर के उनके पत्नी को श्राप दिए तुरंत कि आज से तेरा कोई भी पुत्र जीवित नहीं रहेगा। जिस पुत्र के मोह के कारण तू भगवान की सेवा को त्याग रही है, भगवान का निवेदन नहीं कर रहा है, तेरा समस्त पुत्र मृत्युवरण को प्राप्त करेंगे। ऐसा भयंकर श्राप दे दिया रसिकानंद को। कहना बाहुल्य मात्र है कि रसिकानंद प्रभु की पत्नी की पुत्र क्या रसिकानंद प्रभु का भी पुत्र नहीं है? निश्चित रसिकानंद प्रभु का भी पुत्र है, लेकिन भगवत सेवा में जब बाधा हुआ, रसिकानंद ने अपनी पत्नी को तथा उनके पुत्र को ही श्राप दे दिया। तो तुरंत ही रसिकानंद प्रभु के श्राप के तुरंत ही बाद उनकी पत्नी के स्तनों से जो उनकी पुत्र दुग्धपान कर रही थी, तुरंत ही वहां पर उसका मृत्यु हो गया और हाहाकार मच गया गृह में। पत्नी बिलख रही है, रो रही है, क्रंदन कर रही है, आप कृपा करके उसको बचा लीजिए। लेकिन क्रोधित रसिकानंद को बोले नहीं, जो भगवत सेवा विद्वेषी है उनका मैं मुख भी नहीं देखूंगा। इस पुत्र के मोह के कारण, नश्वर शरीर के पुत्र के मोह के कारण तूने भगवान की सेवा को त्यागा है, तो इसलिए मृत्यु को भी प्राप्त होना ही उचित है। तो बाद में अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन रसिकानंद को चित्त में कोई दुख का कोई चिन्ह नहीं रहा था। तो बाद में एक वर्ष के बाद पुनः एक पुत्र हुआ, तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। जितने पुत्र होते, क्योंकि स्वयं रसिकानंद को उन्हें श्राप दिया, रसिकानंद को जितने भी पुत्र हुए उतनी ही मृत्यु को प्राप्त किए। तो बार बार ऐसे जब होने लगा, कई बार जैसे होने लगा, तब समस्त वैष्णवों ने वैष्णव के चरणों में जाकर के रसिकानंद को पत्नी समर्पित हुई और बोले कि आप कृपा करके इस श्राप को लौटा दीजिए। 12 साल में तो एक युग भी हो जाता है, 12 पुत्र का मृत्यु हो गया, अभी भी इनका श्राप अभी भी इतना कठोर है। तो आप सब मिलकर के जब वैष्णव ने क्षमा प्रार्थना किया, तब भगवान उनके आराध्य इष्ट का बहुत एक दंड महोत्सव पालन किया गया, झरी भंडारा हुआ, समस्त वैष्णव को प्रसाद पवाया गया। तब जाकर के रसिकानंद प्रभु पुनः अपने श्राप को वापिस किए। तब नेक्स्ट टाइम जब पुत्र उनका जन्म है। तो कहने का उद्देश्य है, जो हम अपने साधारण परिवार के हित के लिए, अपने शरीर के हित के लिए, संबंधी के हित के लिए, नौकरी में, चाकरी में, विवाह में या अन्य भौतिक कार्य का साधन करने के लिए हम भक्ति को, नाम को छोड़ करके योग का, तंत्र का, मंत्र का या अन्य कोई भी भौतिक या योगिक कार्मिक ज्ञानिक उपाय ग्रहण करते हैं, यह परम निंदनीय है। निश्चय समर्पण का यह लक्षण है
कि अवश्य राखिबे कृष्ण, रक्षति विश्वास, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो बाकी प्रमाण है, श्रीवास आंगन में जो पुत्र का वियोग हुआ तो तब भी वे विचलित नहीं हुए, अद्वैत आचार्य के जो पुत्र का वियोग हुआ तभी भी विचलित नहीं हुए। लेकिन रसिकानंद प्रभु का चरित्र ऐसा है कि उन्होंने स्वयं अपने पुत्र का वियोग करा दिया, श्राप दे दिया। तो ये इससे प्रमाणित होता है कि वैष्णव जो परंपरा है अत्यंत उच्च कोटि की परंपरा है, भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण होने की यह अद्भुत गाथा को श्री श्यामानंद प्रभु तथा रसिकानंद प्रभु के चरित्र के माध्यम से हमको यह प्राप्त होता है। तो चर्चाएं तो बड़ी विशद रूप से चल रही है। तो आज तीसरे दिवस पर भी श्यामानंद प्रभु का चरित्र विराम को प्राप्त नहीं किया, शायद कल ही वो होगा, यह देखते हैं। क्योंकि शायद श्यामानंद प्रभु उत्कल ना प्रभुपा जी कहते हैं ना है ना कुछ देश से, प्रांत से, राज्य से संश्लिष्ट नहीं, हम अनादि नित्य आत्मा है। लेकिन भगवत कृपा के कारण जो जिस काम से होता है उसकी सभ्यता को, वहाँ की इष्ट को, वहाँ के संतों का सानिध्य, उनकी कथाएं बाल्यकाल से श्रवण करने के कारण उनके प्रति उनके अनुगत का भाव ज्यादा रहता है। शायद इसीलिए श्यामानंद प्रभु क्योंकि उत्कल प्रदेश से हैं और बाल्यकाल से ही, क्योंकि मठ संस्कृति जो है वास्तव में देखा जाए अनादिकाल से था नहीं, पहले मंदिर की संस्कृति थी, कोई मठ नहीं होता था। जैसे गौड़िया मठ सुनते हैं या इसको भी एक प्रकार का मठ ही है, यद्यपि सोसाइटी प्रभुपाद जी कहे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा है, मठ में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कम रहता है अन्य आश्रम के लिए, लेकिन एक प्रकार से मठ ही है। मठ संस्कृति की जब प्रारंभ है तो पहले हमारे गौड़े संप्रदाय में तो श्यामानंद प्रभु ने किया था। बाद में हम सुनेंगे कितनी जगह पे उन विग्रहों की प्रतिष्ठा किए, मठ मंदिर का निर्माण किए। उनके समय में वो लगभग 3600 मठ और मंदिर का निर्माण किया श्यामानंद प्रभु। 3600, सोचिए उस समय मुसलमानों का शासन था और उसी समय उन्होंने इतना विशाल प्रचार किया संपूर्ण भारतवर्ष में। तो आज भी भारतवर्ष में लगभग 800-900 श्यामानंद मठ अभी भी उपस्थित हैं, परंपरा में वो प्राप्त होता है। तो ये बहुत बड़े प्रचारक थे, कई जीवों का उद्धार किया। कल हम श्रवण करेंगे श्यामानंद प्रभु कैसे देवियों को भी दीक्षा दी, चंडी मंडी भूत प्रेत पिशाच उनको भी दीक्षा दिए। आज तो सुने व्याघ्र को दीक्षा दिए, योगी को दीक्षा दिए, यवन मुसलमानों को दीक्षा दिए। इतने बड़े प्रतापी वैष्णव थे। तो कल की चर्चा में, कल निर्जला एकादशी है, तो सभी भक्तों को शुभकामना है निर्जला एकादशी की। निष्ठा से उस व्रत का यत्किंचित सक्षमता के अनुसार आचरण करने का प्रयास करिए। तो शायद कल श्यामानंद प्रभु की चर्चा एकादशी के दिन भी हो, यह श्यामानंद प्रभु की इच्छा है। तो उनकी अद्भुत प्रचार की और प्रसार की जो चर्चा है हम कल पुनः करके आगे के चरित्र को गमन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हाँ पहली बोलिए। डर प्रणाम दो, बहुत ही बढ़िया क्लास है प्रभु जी, हृदय को स्पर्श कर गया। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि मैंने बहुत सारे भक्तों का चरित्र सुनने का मुझे मौका मिला है भक्तों ही की कृपा से, लेकिन रसिकानंद प्रभु जी का चरित्र सुन के आज मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए प्रभु जी। तो कभी मौका मिला, मतलब श्रीवास आंगन में भी चीजें हुई हैं ऐसी मिलती जुलती, या फिर अलग जगह भी हुई हैं, लेकिन उसमें डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स जिम्मेवार नहीं थे। लेकिन प्रभु जी रसिकानंद प्रभु जी का चरित्र थोड़ा सा और प्रकाश डालिएगा प्रभु जी, मतलब ये तो बहुत हायर हाँ लेवल हुआ नहीं प्रभु जी। हाँ श्यामानंद प्रभु के चरित्र में वास्तविक रसिकानंद प्रभु का चरित्र संश्लिष्ट है, क्योंकि दोनों मिलकर के उन्होंने प्रचार किया। तो आगे में तो उनका डिटेल भी बताएंगे, लेकिन साथों ही साथ हम अभी रसिकानंद प्रभु एंट्री कर किए आज के चरित्र में। जैसे कि घंटशिला के राजकुमार थे रसिकानंद प्रभु, वहां पे दीक्षा हुआ उनकी, श्यामा दासी, उनकी पत्नी देवी
देव की उनकी जो कन्या, उनका कैसे दीक्षा, ये भी एंट्री हुआ है इस चरित्र में। तो श्यामानंद प्रभु का उड़ीसा का जो प्रचार के चरित्र में रसिक पूरा जुड़े हुए हैं, तो वो भी चर्चा में आएगा आगे की चर्चाओं में। और रसिकानंद प्रभु का भी कैसे जन्म हुआ और संक्षिप्त में कह लेंगे इसी चरित्र के माध्यम से, ठीक है। प्रभु जी रसिकानंद प्रभु दिखने में स्वयं कृष्ण जैसा दिखते थे, श्याम वर्ण के थे। तो जैसे द्रौपदी श्यामा वर्ण की थी, व्यासदेव श्याम वर्ण के थे, प्रहलाद महाराज श्याम वर्ण के थे, हाँ, और सत्यवती माता वो भी श्याम वर्ण की थी। तो ऐसे विशेष जो करोड़ों करोड़ों कल्प में एक एक कोई श्याम वर्ण के आते हैं मनुष्य, अर्थात जीव जो जीवात्मा के स्वरूप में, वे तो नित्य सिद्ध परिकर हैं, लेकिन फिर भी विशेष आत्माएं होते हैं। तो रसिकानंद प्रभु देखने में श्याम थे, अर्थात भगवान कृष्ण के समुद्र में दिखते थे। तो परम उनकी सौंदर्य है। मैं उनका एक फोटो भेजूंगा आपको देखेंगे, बहुत सुंदर है श्यामानंद। ठीक है, और किसी प्रश्न है तो बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जो अमृत बापू प्रभु जी पूछे हैं, वास्तव में एज इट इज यही बात बोलने वाला था कि रोमांचित हो गए। मैं इतने साल हो गए प्रभु जी, ऐसा कभी कोई अवसर नहीं हुआ जिसमें मैंने इस प्रकार की कोई कथा सुनी हो जिसमें रसिकानंद प्रभु के बारे में बताया गया हो। पता नहीं, हम ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ, या हो सकता है कहते नहीं है लोग, जिसके वजह से मैं संपर्क में नहीं, सुना नहीं। रसिकानंद प्रभु के बारे में ऐसा कोई इतना उदाहरण देके श्यामानंद प्रभु के बारे में ऐसे बताना। हम जरूर जाते हैं वृंदावन, मगर पता नहीं, हम दामोदर मंदिर जरूर जाते हैं, मगर बगल में ही श्याम सुंदर जी हैं जहाँ पे श्यामानंद प्रभु के बारे में है, तो हम देखते हैं, पर मुझे लगता है कि वो हमारे संप्रदाय से बिल्कुल अलग थलग है। तो हमें पता नहीं वो श्रद्धा, मगर जबकि वहां पे मैंने कई बार तुलसी माला भी अर्पित किया भगवान को, वहां पे तुलसी माला जस्ट गेट पे ही दिख रहा होता है। तो ये श्रद्धा आता है, भगवान को देखने के बाद लगता है कुछ विशेष है। एक वहां पे एक कोव भी नीचे बना है, नीचे जो एक गड्ढा वड्ढा करके लेफ्ट साइड में, आज से 10-12 साल पहले वहां पे भगवान के बारे में पता लगा लोगों को कि वो अंदर है, तो वो बनाया गया खोद के कुछ। तो वो उस समय भी मैं देखता था, तो मन में बहुत आशा होती थी कि कुछ तो विशेष है, कुछ विशेष है, तो यहाँ पे डोनेशन दिया जाए, तो हम देते थे। पर आज वास्तव में सुन के हरे कृष्णा। ऐसा लगता है कि हमने अपना समय वेस्ट कर दिया। वो हाँ, जगह वही सवेरा है, वो आपने आयाम दिया, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा ओवरऑल। कल तो मैं एकदम नहीं सुन पाया बिकॉज ऑफ साउंड, मेरा सिस्टम चल भी नहीं रहा था। फिर मैं सुबल गोपाल जी को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने अपना मोबाइल से कनेक्ट किया, पर फिर से पॉज हो गया आपका। हरे कृष्णा। हेलो, हाँ अभी आ रहा प्रभु जी? हाँ, अभी आ रहा है। हृदय चैतन्य के बारे में कल आपने कुछ बताया था, वो मुझे समझ नहीं आया प्रभु जी कि हृदय चैतन्य जी का कहाँ रोल है, क्योंकि जीव गोस्वामी उनके गुरु हैं। फिर जीव आपने कुछ गोस्वामी शिक्षा गुरु हैं। अच्छा, जीव गोस्वामी श्यामानंद प्रभु के शिक्षा गुरु हैं, और विजय चैतन्य उनके दीक्षा गुरु हैं। तो यहाँ पे हमारी परंपरा में भी एक्चुअली प्राय केस देखा गया, दीक्षा गुरु के से ज्यादा शिक्षा गुरु से ज्यादा संबंध गहरा रहा है। और क्योंकि वास्तविक दीक्षा गुरु, ऐसा नहीं कि दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु हो सकते हैं, लेकिन इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यह टिप्पणी दिया कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु अभिन्न है। अभी तो दीक्षा गुरु ने वहां पे शिक्षा गुरु के पास भेजा। जैसे भगवान कृष्ण के चरित्र में गर्ग मुनि उनके दीक्षा गुरु हैं, लेकिन गर्ग मुनि ने भगवान कृष्ण और बलराम को शिक्षा लेने के लिए सांदीपनि मुनि के पास भेजा जी। तो भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि मुनि अपने वहां पे शिक्षा के 64 दिन। लेकिन कोई भी व्यक्ति को पूछे कि कृष्ण बलराम के गुरु का नाम तो सांदीपनि कहते हैं, ना कि गर्ग मुनि कहते हैं। यद्यपि गर्ग मुनि ही उनको ब्रह्म गायत्री आदि जो दीक्षा संस्कार होता है वो कराया, लेकिन
पुराणों में भी देखा गया है शिक्षा गुरु का महत्व तो बहुत ही ज्यादा रहे हैं। तो यहाँ पे श्यामानंद प्रभु के जीवन में भी वैसा ही हुआ। श्यामानंद प्रभु के जीवन में ज्यादा जीव गोस्वामी का प्रभाव पड़ा, रागानुगा मार्ग का भजन, माधुर्य रस में। इसका अर्थ है नहीं कि उन्होंने कभी अपनी दीक्षा गुरु का भी अवमानना किया, उन्होंने मारा पीटा अपमानना किया, फिर भी वो सहन किया, वो तो उनका आशीर्वाद विचार। और कालक्रम में वे परम दुखी हुए। वास्तविक जब श्यामानंद प्रभु का जब शरीर त्यागने का यह ही कारण था क्योंकि जीव गोस्वामी अप्रकट हो गए शिक्षा गुरु, उसका दीक्षा गुरु हृदय चैतन्य भी अप्रकट हो गए, तब वह सहन नहीं कर पाए और उनके सामने एक शिष्य का भी अप्रकट हो गया, उनके खुद के शिष्य का, तो परम दुखी हो गए। उसके बाद शरीर त्यागने का बात की। तो कल अगर आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यह गुरुओं में जो कभी कभार भेद होता है, उनकी शिष्य की चरित्र को और भी प्रकाशित करने के लिए ऐसा होता है। अगर हृदय चैतन्य ये लीला ना करते तो क्या सुबल सखा आकर के पुनः सबके सामने उनको तिलक करते? तो ये लीला शायद भगवत इच्छा से ही हुआ, तो इसमें कोई भेद विचार नहीं करना चाहिए, अभी तो भगवत इच्छा विचार करके इसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है। और वैसे भी हम देखते हैं कि भगवान श्याम सुंदर, हाँ वैसे हम देखते हैं भगवान श्याम कि आप इनको उत्कल देश की ओर जाने के लिए आज्ञा दीजिए, ना कि हृदय चैतन्य जी के पास जाते हैं, क्योंकि जीव गोस्वामी के शिक्षा गुरु है। हाँ वही, क्योंकि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई भिन्न है नहीं। और आप देखेंगे जैसे कल हम कह रहे थे, रास्ते में वृंदावन से होते होते अपने दीक्षा गुरु के पास ही गए और दीक्षा गुरु ने भी सेम आज्ञा दिया, जाओ उत्कल प्रदेश में प्रचार। यद्यपि श्यामानंद प्रभु प्रचार करते करते दीक्षा गुरु के पास पहुंचे अंबिका कालना में, बंग देश में, तो हृदय चैतन्य बोले जाओ 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 उत्कल प्रदेश में प्रचार करो, यहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने जीव गोस्वामी के पास भेजा था। बाकी गुरु तत्व में कोई भेद नहीं है, जैसा विचार करते हुए उन्होंने आज्ञा को सिरोधार्य ग्रहण किया। प्रैक्टिकल लाइफ में वास्तविक देखा जाता है शिक्षा गुरु का महत्व ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादा उनके सहित उनका परिचय रहता है, वार्तालाप रहता है, तो ये स्वाभाविक है। तो कभी कभार दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु सेम भी हो सकते हैं, लेकिन प्राय हमारे परंपरा में देखा गया भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु जगन्नाथ दास, दीक्षा गुरु के उनका नाम था विपिन बिहारी गोस्वामी, लेकिन हमारे परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर के बाद विपिन बिहारी गोस्वामी को दिए नहीं, उन्होंने जगन्नाथ दास गौज महाराज को दिया। तो इसलिए इसका अर्थ वहां पे दीक्षा गुरु से शिक्षा गुरु को ज्यादा महत्व प्रदान किया। यह आप तत्वगत सेम है, लेकिन प्रैक्टिकल जो प्रभाव जीवन में पड़ा इसी के कारण उन्होंने जगन्नाथ दास गौज महाराज। वैसे ही गौर के दास बाबाजी महाराज के दीक्षा गुरु और कोई थे, लेकिन उन्होंने परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भक्ति विनोद ठाकुर को दिया, क्योंकि गौर कृष्णदास महाराज के शिक्षा गुरु थे। तो इसलिए हमारे परंपरा भी शिक्षा परंपरा भगवान कृष्ण से ही ऐसा है, ज्यादा शिक्षा परंपरा है। वो रूट में ही अगर कुछ हो तो फिर शाखा तो ब्रांचेस वैसे होते हैं, वैसा ही होगा। तो इसीलिए ऐसा है। चरित्र बड़े अद्भुत है, बाल्यकाल से हम इसको श्रवण किए हुए पिताजी के मुख से या अन्य अन्य वैष्णव के सूत्र में। श्यामानंद प्रभु का चरित्र, रसिकानंद प्रभु का चरित्र, मैं जब मुझे स्मरण है, मैं जब फर्स्ट क्लास में था तो पिताजी ने मुझे रसिकानंद प्रभु के बारे में बताया। तो स्वतः ही इस चरित्र पर ज्यादा आकर्षण है, तो इसलिए शायद चर्चा है, लंबा हो रहा है, तो कोई विचार कर रहे हो कि प्रभु जी ज्यादा क्यों श्यामानंद प्रभु की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है इससे वैष्णव को परम उत्साह और भक्ति की एक दृढ़ शक्ति प्राप्त होगी, जो मैं अपने जीवन में इसको मैं अनुभव किया हूँ। श्यामानंद प्रभु का चरित्र बहुत ही हृदय पे छाप छोड़ता है। और किसका प्रश्न है तो पूछ सकते, नहीं तो हम विराम करें। हमारा एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ, जैसे कि भक्ति करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, तो उसके लिए अगर योग करें, भक्ति करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ, हाँ, तो उसके लिए अगर कोई योग करे तो क्या वो गलत है, मतलब नहीं करना चाहिए?
नहीं, वही कहा गया, अगर योग का उद्देश्य कृष्ण चेतना के अभ्यास में सहायक हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन साधक भक्त को हमेशा यह प्रश्न करना चाहिए तथा अपने सीनियर भक्त से यह परितृप्ति करना चाहिए कि मेरी जो योग है, क्या मेरी योग का उद्देश्य मेरा शरीर की तृप्ति और उसका शरीर की तृप्ति के बाद इसका भोग है, या कृष्ण चेतना के अभ्यास के लिए मैं शरीर स्वस्थ रखता हूँ। तो ये साधक भक्त अपने आप को प्रश्न करना चाहिए। अगर इंद्रिय तृप्ति की भावना है या अन्य कोई विचार है तो हम इस क्रिया से निवृत्त हो सकते हैं तुरंत। प्रतिकूल वर्जनम, तुरंत ही प्रतिकूल अवस्था को वर्जन करना चाहिए। तो ठीक है, हम आज की चर्चा, ठीक है, समाधान हुआ ना? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज की चर्चा को हम यहाँ पे विराम करेंगे, उसका नेक्स्ट कुछ मीटिंग होने वाला है। तो सभी भक्तों के चरणों कमलों में पुनः प्रार्थना करते हुए श्यामानंद प्रभु की जयकार करते हुए कथा को विराम। श्री श्री श्यामानंद प्रभु की जय। शिव गोस्वामी पाद की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रसन्नता की